एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में बिना एसी के बैठे रहे यात्री, बुजुर्ग और बच्चे 5 घंटे तक गर्मी में तड़पते रहे। तकनीकी खराबी के चलते उड़ान में घंटों की देरी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का डीएनए मैच हुआ, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने जानकारी दी। राजकोट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के घर पर अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वालों के मृतकों का शव उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। 32 के डीएनए मिलान हुए, 230 नए नमूने मिलान के लिए लिए गए। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाली वडोदरा की कल्पना का आज अंतिम संस्कार किया गया। हार्दिक का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचा। हार्दिक के पिता किसान हैं और जमीन बेचकर बेटे को लंदन में पढ़ने के लिए भेजा था। 21 साल की खुशबू के शव को घर वापस लाया जा रहा है। खुशबू की ये पहली उड़ान थी जो आखिरी साबित हुई। केन्या में बस दुर्घटना में मारे गए 5 मृतकों का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच चुका है। 3 दिन पहले यह बस हादसा हुआ था जिसमें 23 भारतीय घायल भी हुए थे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसको सख्त सजा दी जाएगी। ब्रिटिश F-35 लड़ाकू विमान ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। प्रयागराज में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। राज्य में पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हुई है। छतरपुर में बिजली गिरने से परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मथुरा में एक साथ 6 मकान गिरने से बड़ा हादसा, 6 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। मिट्टी के कच्चे टीले पर बना था मकान। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस और पिकअप वैन की टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हुआ है। डिडवाना में ट्रेलर और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद कब्रिस्तान से पुलिस ने एक 7 साल के बच्चे की कब्र खोदकर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में बारिश के कारण एक मोबाइल टावर गिर गया। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। महाराष्ट्र के चिंचवाड़ नगर के एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। मौके पर दमकल विभाग मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण NH 169 से सटे इलाके में मिट्टी खिसकी। कटनी में चाकू की नोक पर बदमाशों ने व्यापारी से 10,000 की लूट की। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सागर में एक विवाद को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग हुई। घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक सिरपरे आशिक ने एक युवती पर कैंची से हमला कर दिया। युवक इस युवती से एक तरफा प्यार करता था। नागौर में परीक्षा देकर लौट रहे एक युवक की अगवा करके हत्या कर दी गई। पिता की शिकायत पर FIR दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। जोधपुर में 2 दिन पहले सल्फास की गोली खाने वाले रेजिडेंट डॉक्टर की इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर ने विभाग अध्यक्ष पर लगाया था प्रताड़ना का आरोप। अजमेर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम की मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि गड्ढा रेलवे प्रशासन ने घर के पीछे खुदवाया था। शिवपुरी में निर्माणाधीन ब्रिज गिरने से मामले में नया मोड़ सामने आया है। निर्माण एजेंसियों ने जानबूझकर ब्रिज गिराने का दावा किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में माता पिता ने अपने बच्चे को गरेड़ियों के पास गिरवी रख दिया। बच्चा किसी तरीके से थाने पहुंचा और मदद की गुहार लगाई। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम रघुवंशी सहित 5 आरोपियों से रोजाना 8 घंटे की पूछताछ हो रही है। सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है। राजस्थान के पाली में गर्भवती पत्नी ने पानी मांगा तो पति ने कुएं में धक्का दे दिया। जंगल में 28 घंटे तक मदद के लिए पत्नी चिल्लाती रही। भोपाल में छात्रों से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग मामले में आरोप पत्र में बड़ा खुलासा। पिछले 1 साल से परेशान कर रहा था आरोपी फरार। मुरादाबाद में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट का मामला सामने आया है। संभल के 4 कस्बों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी। मणिपुर में हथियारों की बरामदगी को लोगों ने शांति की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। कल 5 जिलों में 328 हथियार बरामद हुए थे। भिलाई के मशहूर सूर्य मॉल में पुलिस ने स्पा सेंटरों में छापा मारा। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां अवैध गतिविधियां होती है। भिंड के मछंड खरीदी केंद्र से 5,790 क्विंटल गेहूं गायब हो गया है। नागरिक आपूर्ति निगम और बैंक ने इसकी पुष्टि की है। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने अलवर से जयपुर रेफर हुए मरीज को लीकेज बोतल लगाकर रेफर कर दिया। मरीज गंभीर बीमारी से पीड़ित था। सिरोही में NHAI की कार्मिकों ने मृत गाय
को गाड़ी के पीछे बांधकर खींचा। तत्काल प्रभाव से 4 कार्मिकों को सेवा से बर्खास्त किया गया। ग्वालियर में बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद कार सवार फरार हो गया। बाइक सवार की शिकायत पर जांच में पुलिस जुटी। जयपुर के आमेर महल के पास सड़क पर युवक ने खतरनाक बाइक स्टंट किया। ऐसा कर सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। कोटा के एक रेस्टोरेंट के बाहर से स्कूटी चोरी हो गई। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। श्योपुर में अवैध कब्जा हटाने गई वैन विभाग की टीम पर हमला हुआ। वन विभाग की गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया। अलवर जिला अस्पताल में काम करने वाले एक एक्सरे ऑपरेटर के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। केरल तट के पास कार्गो जहाज में लगी आग को बुझाया गया। 9 जून को कंटेनर में विस्फोट के बाद आग लगी थी। ठाणे के केमिकल गोदाम में भीषण आग। 5 किलोमीटर दूर से नजर आ रहा है धुएं का गुबार। दुबई के मरीना टावर में भीषण आग, भारी नुकसान होने की आशंका। मुंबई में कोस्टल रोड टनल में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार पलटी, काफी देर तक लगा रहा जाम। थुथुकुडी में स्वतंत्रता सेनानी मवरीन की 255वीं जयंती के अवसर पर भव्य बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया गया। दिल्ली में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया। इस दौरान कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। श्रीनगर में साइकिलथॉन पैडल फॉर पीस का आयोजन किया गया। भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। देहरादून में अचानक मौसम का मिजाज बदला। शहर में तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण तापमान में गिरावट आई। गाजियाबाद में आज बारिश का दौर देखने को मिला। बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। आज गाजियाबाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था रवाना किया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गैंगटोक पहुंचा। 5 साल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा की एक बार फिर से शुरुआत हुई। केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल मार्ग पर मलबा गिर गया है, जिसके कारण रास्ता बाधित हो गया है। मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुरी में जगन्नाथ यात्रा को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो गई है। ये यात्रा 27 जून से शुरू होगी। चारधाम यात्रा में अब तक 125 यात्रियों की मौत 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। चारधाम यात्रा स्वास्थ्य खराब होने के चलते 108 यात्रियों की मौत, 10 लोगों की मौत दूसरे कारणों से हुई। नैनीताल में आज बाबा नीम करोली महाराज स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। बाबा नीम करोली 20वीं शताब्दी में उत्तराखंड में वो आए थे। प्रयागराज के पुलिस लाइन में घोड़ों को चिलचिलाती गर्मी से बचाने के लिए विशेष तरह के इंतजाम किए गए। कोटपुतली में सांडों की लड़ाई में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाजार में मौजूद लोगों ने भागकर जान बचाई। धमतरी में एक गैर जंगल से सड़क पार करते नजर आया। वन विभाग ने लोगों को ध्यान से चलने की सलाह दी। गरियाबंद के उदंती टाइगर रिजर्व में जंगली जानवरों की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें रिजर्व में लगे ट्रैप कैमरे में कैद हुई है। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिपाही भर्ती के लिए 60,244 चयनितों को नियुक्ति पत्र दिया। लखनऊ में सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद अमित शाह ने कहा, न पर्ची न खर्ची, अब योग्यता के आधार पर होती है भर्ती। दिल्ली में 4 से 6 जुलाई तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की बैठक होने जा रही है। इसकी अध्यक्षता संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह एनडीटीवी के सवाल पर भड़के। इन्होंने ही कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। चेन्नई में सीपीआई-एम कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान जरूरी सामान की कीमतों को कम करने की मांग की गई। नर्मदापुरम में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विधायक और सांसद हूटर लगी गाड़ियों से पहुंचे। सांसद विधायकों ने उड़ाई आदेशों की धज्जियां। कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सिंथेटिक टैंक का शिलान्यास किया। 4 करोड़ 42 लाख की लागत से इसे फरवरी तक पूरा किया जाएगा। भरतपुर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। कुम्हेर गेट स्थित कृषि उपज मंडी में मजदूर और किसानों को अब पीने के लिए ठंडा पानी मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के प्रति अटूट समर्थन, गहरी प्रशंसा और कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए नागरिकों द्वारा लिखे गए पत्रों का एक संकलन सेना ने जारी किया है। कुशीनगर में 2 दिवसीय रॉकेट लॉन्चिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान इसरो ने रॉकेट लॉन्च का परीक्षण किया गया। 4 बार टलने के बाद अब 19 जून को लॉन्च हो सकता है एक्समॉन मिशन। दक्षिण अफ्रीका ने 27 साल बाद जीता आईसीसी टूर्नामेंट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के लिए रवाना हुए। ये 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा को जब आयुर्वेद और योग से जोड़ा जा रहा है। योग को लेकर प्रधानमंत्री के प्रयासों का साइप्रस मरीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा भी जाएंगे। G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 6ठी बार वो हिस्सा लेंगे। अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ पर आयोजित परेड में कई तरह के तोप और बख्तरबंद वाहनों को प्रदर्शित किया गया। अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे। 21 तोपों की सलामी के साथ इसकी शुरुआत की गई। इजराइल पर ईरान के ताजा हमले में 14 लोग घायल हो गए। एक महिला की मौत हुई है। अब तक कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है।
ईरान ने इजराइल के हाइफा पोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई देती रही। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तेहरान के ऑयल डिपो पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को किया अलर्ट और कहा कि बिना कारण ईरान की यात्रा न करें। अमेरिका ने कहा कि जो ईरान में हैं वो तुरंत देश छोड़ दे। जो अमेरिकी नागरिक ईरान छोड़ने में असमर्थ हैं उन्हें लंबे समय तक वहां रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने जो पारस गैस फील्ड पर हमला किया था वो लापरवाही भरा था और ऐसे हमले ऊर्जा मामलों की सुरक्षा के लिए खतरा है। इजराइल पर हमले करने से पहले ईरान ने एक टारगेट लिस्ट भी जारी की थी। टारगेट लिस्ट में हाइफा पोर्ट, बेन गुरियन एयरपोर्ट, एश्केलोन गैस टर्मिनल और ओटो रॉबिन स्टेशन को टारगेट बताया गया। ईरान के साथ युद्ध के बीच इजराइल का दावा, ईरान ने 15 परमाणु बम बना लिए थे और हमारे पास हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तेहरान ने हमले से पहले पाश्चिम में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया था। पाश्चिम में ही ईरान के सुप्रीम लीडर का घर है। इजराइल ने अमेरिका से भी अनुरोध किया है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका इजराइल के साथ आए। तुर्की के राष्ट्रपति ने ट्रंप से बात की। ईरान इजराइल जंग पर बातचीत हुई और तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि परमाणु वार्ता फिर से शुरू होनी चाहिए। ईरान इजराइल जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने सऊदी क्राउन प्रिंस से भी बात की है। इजराइल के हमलों के बीच सऊदी अरब ने ईरान पर हमले की निंदा की है। ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर हुई बात। पुतिन ने कहा इजराइल ईरान जंग खत्म हो। ट्रंप ने कहा कि पुतिन भी जंग खत्म करे। इजराइल ईरान जंग पर पोप लियो का अपील। ऐसे नाजुक क्षण में दोनों देश जिम्मेदारी और तर्क के साथ एक्शन ले, मैं अपील करता हूं। ईरान इजराइल मुद्दे पर भारत ने एससीओ के बयान से खुद को अलग किया। भारत ने अपना मत पहले ही जाहिर किया। एससीओ के बयान में इजराइल के हमले की निंदा की गई है। इजराइल के हमलों के बीच ईरान के सांसद का बड़ा बयान, बेहद अहम, फारस की खाड़ी को ब्लॉक करने पर विचार कर रहा है ईरान। ईरान की अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी, कहा अगर इजराइल की ढाल बने तो इस इलाके में तीनों के बेस पर हमला करेंगे। तेहरान की सड़कों पर लगाए गए मारे गए टॉप कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों के पोस्टर।